हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। अनटाइटल्ड चैप्टर। मैं क्या कहती हूँ कि हम कृति को भी अपने साथ ले चलते हैं। अब तो अयान उससे बात भी करने लग गया, चाहे थोड़ी ही। नैना जी एक्साइटेड होते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह। क्या अयान मान जाएगा कृति को अपने साथ ले जाने के लिए? केशव जी ने आशंकित होकर पूछा। ले जाएगा, मैं उसे बोलूंगी। दोनों एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना एक दूसरे को ज्यादा जान पाएंगे, नैना जी बोली। शायद तुम सही कह रही हो, केशव जी बोले। ठीक है, तो मैं ब्यूटिशियन को बुलाकर शाम को कृति को अच्छे से रेडी करवा दूंगी। तारांकन तारांकन तारांकन। कृति जल्दी नाश्ता दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मयंक ने कृति को आवाज लगाते हुए कहा। हाँ, आ रही हूँ, थोड़ा तो सब्र कर, कृति ने पराठा मयंक की प्लेट में रखते हुए कहा। वाओ, आलू का पराठा, यम, मयंक बोला। कृति अयान कहाँ है? नैना जी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। माँ शायद कहीं बाहर गए हैं, उन्हें कोई फोन आया था, उसके बाद वो जल्दी में निकल गए, कृति ने कहा। ठीक है, नैना जी बोली। शाम का वक्त। एक लड़की कृति को नैना जी के रूम में रेडी कर रही है। कृति ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी विद स्लीवलेस ब्लाउज पहनी है, जिस पर ब्लैक कलर से ही एम्ब्रॉयडरी की गई है। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा गया है। हाथों में रेड एंड ब्लैक चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े इयरिंग्स, होंठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी रेड बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में अयान के नाम का सिंदूर। कृति बहुत ही सुंदर लग रही है। जब सब ने उसे देखा तो देखते ही रह गए। हाय रब्बा, किसी की नजर न लगे, नैना जी कृति की बलाएं लेते हुए बोली। आज तो भाई की नजर नहीं हटने वाली तुम पर से, मयंक ने कृति को कंधा मारते हुए कहा तो कृति शर्मा गई। कुछ देर बाद अयान भी रेडी होकर आ गया। उसने ब्लैक कलर का श्री पीस सूट पहना हुआ है, एक हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ है। पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई देखे तो देखते रह जाए। सब जाने के लिए रेडी है। एक गाड़ी केशव जी, नैना जी और मयंक के लिए रेडी है। मयंक ड्राइविंग सीट पर बैठा नैना जी और केशव जी का इंतजार कर रहा है। दूसरी गाड़ी अयान और कृति के लिए रेडी खड़ी है। अयान अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा तो केशव जी ने उससे आवाज लगाई। अयान, अरे कृति को तो साथ लेते जाओ, तुम्हारी माँ बस उसे लेकर आती ही होगी, केशव जी बोले। आपको किसने बोला कि मैं उस लड़की को अपने साथ अवार्ड फंक्शन में लेकर जा रहा हूँ? अयान ने कोल्ड वॉइस में कहा। नैना जी जो कृति के साथ उसको लेकर बाहर आ ही रही थी। अयान की बात सुन उन दोनों के कदम वहीं रुक गए और वो हैरानी से अयान को देखने लगी। पत्नी है वो तुम्हारी? केशव जी बोले। चाहते क्या है आप? आपको क्या लगता है कि जो भी होगा बस आपकी मर्जी से होगा? मैं क्या आपके हाथों की कठपुतली हूँ? जैसा चाहो वैसे नाच नचा लो। पहले तो आपने मुझसे मेरे प्यार को दूर कर दिया, फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर मेरी शादी उस गवार से करवा दी। एक कप कॉफी के लिए क्या बोल दिया उसे? आपको लगा कि मैं उसे अपने साथ इवेंट में लेकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये गांव की गवार अयान मेहरा की पत्नी है? अयान गुस्से में बोला। अयान की बात सुन कृति तो वही जम गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शोर सुन मयंक भी गाड़ी से बाहर आ गया। घर के सारे नौकर भी अयान की बात सुन वही ठहर गए। आज से पहले कृति की कभी ऐसी इंसल्ट नहीं हुई थी। हर बार मरने की धमकी देते हो ना आप, तो इस बार एक धमकी मैं आपको देता हूँ। अगर ये लड़की आज के इवेंट में आई तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। सब हैरान होकर अयान को देखने लगे। कृति रोते हुए अंदर चली गई। सामने लगे शीशे में उसने खुद का अक्स देखा तो उसे अयान की कई सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से समंदर की धारा बह निकली। उसने अपने इयरिंग्स उतार कर फेंक दिए, अपनी चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से लगा लिया और अपनी दोनों बाजुओं को उसके इर्द गिर्द लपेट लिया और अपना सिर अपनी बाजुओं में छुपा कर रोने लगी।
नैना जी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। बेटा संभाल खुद को, नैना जी कृति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली और उसकी बगल में बैठ गई। माँ आपको पता है आज मैं अयान जी के लिए इतने चाव से तैयार हुई थी, पर क्या फायदा, जिसके लिए इतने दिल से तैयार हुई थी उसने एक बार भी नजर उठाकर मुझे देखा तक नहीं। माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छी नहीं दिखती, क्या मैं गंवार दिखती हूँ? कृति ने रोते हुए नैना जी से पूछा। नहीं बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परियों जैसी, नैना जी रुअधे गले से बोली। तो अयान जी को ऐसे क्यों लगता है कि मैं गंवार हूँ क्या? गांव में रहने वाले लोग गंवार ही होते हैं। कृति रोते हुए बोली। नैना जी ने कृति को अपने आंचल में छुपा लिया। कृति की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उधर अयान अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मयंक ने अयान से कहा, भाई आज आपने कृति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कृति एक बहुत अच्छी लड़की है, आपके लिए वो सब करती है जो आपको अच्छा लगता है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। क्यों बार बार उसका दिल दुखाते हैं आप? जो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, उसे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कृति को क्यों नहीं अपना पा रहे, क्यों आपको वो अच्छी। बेटा संभाल खुद को, नैना जी कृति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली और उसकी बगल में बैठ गई। माँ आपको पता है आज मैं जयान जी के लिए इतने चाव से तैयार हुई थी, पर क्या फायदा, जिसके लिए इतने दिल से तैयार हुई थी उसने एक बार भी नजर उठाकर मुझे देखा तक नहीं। माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छी नहीं दिखती, क्या मैं गंवार दिखती हूँ? कृति ने रोते हुए नैना जी से पूछा। नहीं बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परियों जैसी, नैना जी रूधे गले से बोली। तो अयान जी को ऐसे क्यों लगता है कि मैं गंवार हूँ? क्या गांव में रहने वाले लोग गंवार ही होते हैं? कृति रोते हुए ही बोली। नैना जी ने कृति को अपने आंचल में छुपा लिया। कृति की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उधर अयान अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मयंक ने अयान से कहा, भाई आज आपने कृति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कृति एक बहुत अच्छी लड़की है, आपके लिए वो सब करती है जो आपको अच्छा लगता है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। क्यों बार बार उसका दिल दुखाते हैं आप? जो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, उसे भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कृति को क्यों नहीं अपना पा रहे, क्यों आपको वो अच्छी नहीं लगती। सब उस रिया की वजह से है, न वो रिया जो आपको कब का छोड़ कर चली गई। उसने पलट कर एक बार भी आपको नहीं देखा, वो नहीं आएगी अब वापस। आगे बढ़िए और अपना लीजिए कृति को। मैं उस गंवार को कभी नहीं अपनाऊंगा, अयान ने कहा। अच्छा क्या कमी है कृति में? मयंक ने पूछा। ने कमियां ही कमियां है, अयान ने कहा। कमियां दूर भी की जा सकती है और फिर जिसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ गई हो उसकी कमियां नहीं खूबियां देखी जाती है। लेकिन आप कृति के साथ जैसा बिहेव करते हो, वो देख मुझे बहुत बुरा लगता है, मयंक बोला। 3 अच्छा तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? अयान बोला। क्योंकि वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त, मुझे परवाह है उसकी, मयंक ने कहा। ने अच्छा अगर इतनी परवाह है तो उस वक्त तू कर लेता उससे शादी, अयान बोला। कर लेता, और खुशी खुशी कर लेता अगर पापा ने मुझसे कहा होता तो, क्योंकि कृति जैसी लड़की किस्मत वालों को ही मिलती है, मयंक गुस्से में बोला। मयंक के मुंह से ये शब्द सुन अयान के तो होश ही उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था मयंक इस बात का जवाब इस तरह से देगा। उसने मयंक को गुस्से में घूरा और गाड़ी में बैठ गया और घर से अकेले ही निकल गया। इतना सब हो जाने के बाद अब किसी का मन नहीं था इवेंट में जाने के लिए। केशव जी अपने रूम में आए तो कृति वहां बैठे नैना जी के गले लग रो रही है। केशव जी उनके पास आए और कृति सिर पर हाथ रख कर बोले, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा असली गुनहगार मैं हूँ। मैं ही हूँ जिसने अपना फैसला तुम दोनों पर थोप दिया, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। मैंने अयान से तुम्हारी शादी करवा कर गलती कर दी। बोलते बोलते केशव जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रो पड़े। उनको ऐसे रोते देख कृति जल्दी से उठ खड़ी हुई और केशव जी के दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथ रखकर बोली, पापा आप ये क्या कर रहे हैं?
नहीं बेटा, सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज था। मुझे लगता था कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। मैं जानता हूँ कि उसने ये शादी मेरे ही कहने पर की थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो एक न एक दिन इस शादी को और तुम्हें अपना ही लेगा। लेकिन मैं गलत था। पापा अयान जी ने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाया है। उन्होंने आपके कहने पर ये शादी की। हर इंसान की पसंद न पसंद होती है, जरूरी तो नहीं कि वो मुझे पसंद करे। मुझे अयान जी से कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि उस वक्त उन्होंने मुझसे शादी करके मेरे पापा की पगड़ी की लाज रखी। अगर उस वक्त वो ये शादी नहीं करते तो मेरे पापा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके आंगन में से उनकी बेटी की डोली नहीं उठी, और शायद वो आज हम सब के बीच भी नहीं होते। कृति नम आंखों से बोली। कृति की बात सुन नैना जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। पापा मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कृति बोली। हाँ बोलो बेटा, मुझसे जो बन पाए मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, केशव जी बोले। पापा मैं इस शादी को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, कृति ने कहा तो नैना जी और केशव जी हैरानी से कृति को देखने लगे। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? नैना जी बोली। हाँ माँ, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है, कृति बोली। जारी। क्या होगा केशव जी का फैसला? क्या वो कृति की बात मानेंगे? अनटाइटल्ड चैप्टर। पापा मैं इस शादी को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, कृति ने कहा तो नैना जी और केशव जी हैरानी से कृति को देखने लगे। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? नैना जी बोली। हाँ माँ, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है, कृति बोली। आप किसी को जबरदस्ती के रिश्ते में तो नहीं बांध सकते न, अयान और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों वो क्षितिज है जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। रिश्ते तभी कामयाब होते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाए। अयान जी के दिल में मैं नहीं हूँ और शायद न ही कभी आ सकती हूँ, कृति रुंधे गले से बोली। शायद तुम सही कह रही हो बेटा, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है जो आपको एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करे। तुम्हारा अयान से अलग हो जाना ही बेहतर है। मैं मुकेश से माफी मांग लूंगा, केशव जी बोले। नहीं, पापा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वो जीते जी मर जाएंगे, कृति रोते हुए बोली। लेकिन बेटा इतनी बड़ी बात हम उससे कैसे छुपाएंगे, केशव जी बोले। पापा प्लीज, कृति हाथ जोड़ते हुए बोली। ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो मुकेश जी कुछ नहीं पता चलेगा, केशव जी ने कृति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। सच में अयान बहुत बदकिस्मत है, उसे नहीं पता कि वो किस कोहिनूर को ठोकर मार रहा है, नैना जी बोली। मैं कल ही पेपर रेडी करवा देता हूँ, बोलकर केशव जी जैसे ही मुड़े उनके पीछे खड़ा मयंक उन्हें हैरानी से देख रहा था। केशव जी ने उसकी ओर देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और वहां से बाहर आ गए। मयंक ने कृति को दुखी नजर से देखा और वहां से अपने रूम में आ गया। उसने अपने रूम का डोर बंद किया और अपने रूम में बने बुक रैक को गुस्से में गिरा दिया। उधर अयान अवार्ड लेने के बाद घर के लिए निकल गया। पूरा टाइम उसके दिमाग में मयंक की कही बातें ही दौड़ रही है। कुछ देर में ही वो घर पहुंच गया। अयान अपने रूम में आया तो कृति एक बड़े से बैग में अपना सामान रख रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? अयान बोला। आपका कमरा खाली कर रही हूँ, ताकि इस अनपढ़ गवार के यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम न हो। अब से आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कृति ने कहा और अपना बैग उठाकर गेस्ट रूम में आ गई। कृति की बातें अयान के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन इस सब की वजह भी तो वही था। अयान चुपचाप आकर अपने बेड पर बैठ गया। ये मेरे रूम से चली गई तो मुझे तो खुश होना चाहिए, फिर खुद को तसल्ली देते हुए बोला। हाँ मैं खुशी तो हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर उसने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा और बोला, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, उसके जाने से तकलीफ क्यों हो रही है। फिर वो वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कृति अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में आ गई। अब तक तो उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। वो चुपचाप अपना सामान टिकाने लगी। सामान रखने के बाद कृति जाकर बिस्तर पर लेट गई।
उसने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के आगे शाम के सारे दृश्य घूमने लगे। वो सारी बातें याद आने लगी जो अयान ने उसके लिए कही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू फिर से बहने लगे। उधर अयान वॉशरूम से बाहर आया तो उसे कृति के लिए बुरा लग रहा था। वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के आगे तो बस कृति का ही चेहरा घूम रहा था। अयान ने अपना सिर झटका और लैपटॉप पर अपना काम करने लग गया। अगली सुबह अयान सुबह उठा और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसके कदम उसे गेस्ट रूम की ओर ले गए। पता नहीं क्यों पर बस वो एक बार कृति को देखना चाहता था। उसने गेस्ट रूम का डोर खोला तो वहां मयंक पहले से ही मौजूद था। वो कृति के आगे पीछे चक्कर काट रहा था। मयंक को वहां देख अयान वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। कृति प्लीज मान जाओ ना, अपने दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती, मयंक बोला। मयंक प्लीज मेरा मूड नहीं है, कृति बोली। कृति मैं जानता हूँ कि कल जी भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, मयंक बोला। तुम्हें पता है मयंक, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरे पापा ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उन्होंने मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने दी, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी जहाँ तय की मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली। लेकिन मेरी किस्मत ने वहाँ भी अपना खेल जारी रखा। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जिसे मैं ढंग से जानती भी नहीं थी। मैंने अयान को उसी वक्त अपना लिया था जब उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। तुम्हें पता है मयंक, मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बदले में मैंने कभी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो भी मुझे प्यार करे। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें मैं पसंद ही नहीं। मैंने हर कोशिश कर ली, जो उन्होंने कहा, जैसा कहा सब माना, फिर भी मुझे देखकर उन्हें मुझ पर गुस्सा ही आता है, कृति भारी मन से बोली। मयंक ने कृति की बात सुन उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। कृति की बात सुन अयान को भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बना ली और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। अयान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। अयान कृति की कही बातों को ही सोच रहा है। सच ही तो कहा था कृति ने कि आखिर उसकी क्या गलती है, सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली है। कृति ने कभी आगे बढ़कर अयान से अपना हक नहीं मांगा था। अयान उससे ढंग से बात तक नहीं करता था, फिर भी वो खुश रहती थी। अपना गम छुपा कर सबके सामने हंसती रहती थी। अपने से पहले दूसरों की परवाह करती थी। अचानक अयान ने गाड़ी रोक ली और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ दे मारा। वो मुझसे प्यार करती है और मैंने सोचा कि वो मयंक से। अयान को अपनी सोच पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। मेहरा हाउस। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। मयंक भी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया। जाते जाते उसने कृति को याद दिलाया कि शाम को रेडी रहना, हम सूची के लिए चलेंगे। लेकिन मयंक, कृति बोत। कृति अगर वो इतना कह ही रहा है तो चली जाओ, सामा जी बोली। कितने बजे जाना है? कृति ने कसेका को उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 4 बजे, मयंक ने कहा। ठीक है मैं रेडी रहूंगी, कृति ने कहा। ठीक है लेकिन मेरी दोस्त वाले स्टाइल में रेडी रहना, माँ बोला। कृति मुस्कुरा दी। शाम का समय। कृति मयंक के साथ जाने के लिए रेडी हो रही है। उसने बस जीन्स और टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर डेनिम केप पहनी है। बालों की हाई पोनी टेल बनाए है और पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। चेहरे पर न मात्र ही मेकअप किया हुआ है। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि ये लड़की शादीशुदा है। बिल्कुल कॉलेज जाती हुई लड़की को तरह दिख रही है कृति। और दिखे भी क्यों ना, अभी उम्र ही कितनी है उसकी, महज 20 साल की ही तो है। आज अयान कुछ परेशान था तो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। 4 वो अपने रूम में जा हो रहा था कि गेस्ट रूम से आती हुई कृति से टकरा गया। जारी।